अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे और हमारी भी मुश्किलें आसान करे। बस अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहा करें, अल्लाह ताला की को याद रखा करें और आप भी अल्लाह की याद में ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आज मैं कुछ मेरे बॉक्सेस थे जिनमें स्पाइसेस रिफ़िल करने थे, तो मैंने सोचा चले पहले ये रिफ़िल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। ये छोटे मोटे जो मेरे स्पाइसेस डेली यूजेस के हैं, ये अजवाइन, ज़ीरा, तुखमलंगा, ये सारी चीज़ें मैंने रिफ़िल करनी थी, तो मैंने सोचा चले रिफ़िल कर लेती हूँ, साथ आपसे गपशप लगा लेते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम था कचौरी बनाने का। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है कचौरी बनाने के लिए, और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब भी कचौरी बनानी हो आप का कचौरी खाने का दिल करे तो आप घर में बना के खाएं, क्योंकि ये एक ऐसा फूड है। सभी फास्ट फूड वैसे बाहर से खाना तो अनहेल्दी है, लेकिन कचौरी जो होती है ये फुल ऑफ ऑयल होती है, आपको पता है। तो ये बेस्ट है आप घर में ही खाएं। ये मैंने ले लिया था सफ़ेद आटा, अजवाइन और ज़ीरा। इसमें मैंने सफ़ेद आटा था, मतलब मैदा आप कर लें, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। अब इसको हम पहले मिक्स करेंगे। इससे पहले कि कोई भी और लिक्विड चीज़ ऐड करें, सबसे पहले हम ये मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स कर स्पाइसेस पहले हमने इसमें मिक्स किए हैं। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल घी डालूँगी, पहले हम इसमें घी डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ये ऑयल है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है इसमें। अब ये मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। ऑयल और घी डालने के बाद फिर मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। अभी आपने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करना। अब पहले हमने स्पाइसेस डाल के मिक्स किए, फिर ऑयल और घी डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स आपने ऐसे करना है कि ये देखें, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, कुछ जुड़ने लग जाता है आटा, कुछ छोटे छोटे उसके बॉल्स वगैरह बनने शुरू हो जाती हैं इसमें। जब अच्छी तरह से आपको फील हो कि ऑयल और घी मिक्स हो चुका है, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथते जाएंगे। अच्छा, इसकी डो थोड़ी सी सख्त होती है, बहुत सख्त नहीं, हार्ड नहीं, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल डो से सख्त होती है। और अच्छी तरह आपने आटा गूंदना है, बिल्कुल ढीले हाथ से नहीं। आटा आप नॉर्मल भी गूंदे तो थोड़ा सा सख्त हाथ रख के, ताकि आप इसमें आटा सारा जुड़ जाए। जब आटा अच्छा गूंदा हो तो रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, और डेफिनेटली जब आटा हमारा अच्छा गूंदा होगा तो हमारी कचौरी भी बहुत अच्छी बनेगी। आप देख रहे हैं कि मैं आटे को बहुत मतलब मेहनत से गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा इसका सारी कचौरी की जो मेन और बेसिक चीज़ होती है वो इसकी कवरिंग ही तो होती है। इसकी कवरिंग से मुराद कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो तभी अच्छा होगा जब हमारा आटा अच्छा गूंदा होगा। अच्छा, आटा तो मैं गूंद रही थी। आटा गूंदते गूंदते इस दौरान मेरा बेटा किचन में आ गया, वीडियो कैप्चर करते हुए। ना जाने कितनी दफ़ा तो बच्चे आते हैं मेरे पास। आप देख रहे हैं इसका थोड़ा टेक्सचर इस किस्म का होगा। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉर्मल आटे से कदरे सख्त होगा। अच्छी तरह आटा मैंने गूंद लिया था। आटा गूंदने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह कवर करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। फ्रिज में मैंने नहीं रखा था, कवर कर लिया था मैंने। आटा कवर करने के बाद मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया था। फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया थोड़ा सा सख्त मैंने गूंदा था। फ्रिज में नहीं रखा और बाहर ही छोड़ दिया हुआ है। अब हार्डली इसको घंटा गुजर चुका था शायद, हाँ जी, घंटा गुजर चुका था आटे को अब आप देखें कुछ इस शेप में आ गया है। आटा कोई अपनी शक्ल में आ चुका है। अब इसको मैं छुरी से आप देख रहे हैं काट रही हूँ। हाथों से मत तोड़िएगा, इस तरह ना आटा अजीब सी शेप बन जाती है आटे की, और वो इसके हिस्से अलग अलग निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप छुरी से ना छोटे छोटे पेड़े टाइप कर लें, छोटे छोटे से अलग अलग हिस्से कर लें, कुछ 8-10 हिस्से इसके बन जाएंगे। वो हिस्से बनाने के बाद अब मेन और बेसिक जो स्टेप है वो ये है, ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से आप गौर से देखें कि ये कैसे मैं कर रही हूँ। जैसे हम सादा पेड़ा लेते हैं और रोटी बेल लेते हैं, वो मैंने बेल ली है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर सारा घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद इसको पेड़े को जिस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है ये आप गौर से देखें। मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़े मैं आपको इस वीडियो में बनाने सिखाऊंगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़े बनाकर आप कचौरी बना सकते हैं। ये एक तरीका है, फिर आप आगे मैं आपको और तरीके बताऊंगी। ये आप देख रहे हैं, आपको देखने में ऊपर जितनी लेयर्स नज़र आएंगी इसका मतलब है कि कचौरी में इतनी लेयर्स आपको मिलेंगी, देखने में इतनी लेयर्स आपको नज़र आएंगी कचौरी में भी।
ये अब दूसरी कचौरी का पेड़ा मैंने ले लिया था, वो बेल रही थी। अब इसको हम एक और स्टाइल से बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आपको डिफरेंट किस्म के पेड़े बनाना बताऊंगी। देखें ये इसको दरमियान से कट करके आप अगर सादा पराठा भी बनाए ना तो वो इस तरह बनाए, वो बहुत क्रिस्पी और लच्छेदार बनता है। हमारे घर में सब ऐसा पराठा खाते हैं, मतलब डेली मैं ना पराठा ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैंने ये वाला पेड़ा बनाया है। ये आप दोनों तरफ से देख रहे हैं, जितनी आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं आप समझे कि आपकी कचौरी की कवरिंग की ये लेयर्स बन रही हैं। अच्छा, घर के काम काज तो इंसान करता रहता है, सब काम काज हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जिस दिन हमारा प्लान होता है इन एक्स्ट्रा कामों का ना, तो उसमें पता है आपको कि कितनी दफ़ा तो मेरे साथ ऐसा होता है कि लाजमी उस दिन या तो बच्चों का मूड कुछ सेट नहीं होता, या कोई अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, या फिर आज भी मैंने ये कचौरी बनानी थी तो मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए, तो बस फिर वो आपको पता है जल्दी जल्दी में करना पड़ा। फिर घर की एक्स्ट्रा सफाइयाँ वगैरह करनी और कुछ गेस्ट के लिए अरेंजमेंट करना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते। बहुत से मेरी कुकिंग रेसिपीज़ ऐसी हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी में और क्विकली मुझे बनानी होती हैं, तो जल्दी जल्दी में मैं वो बना लेती हूँ। अच्छा, आप देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के काफ़ी सारे पेड़े मैंने बना के कवर करके रख दिए थे। अब हम कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे। कचौरी की फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने ये प्याज ले लिया था, प्याज को बारीक बारीक चॉप करके काट लिया है। आप देखें कि ये चॉपर में नहीं, हाथ में मैंने काटा हुआ है। अच्छा, मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है ना वो ये है कि चॉपर से कटी हुई चीज़ का टेस्ट और होता है और हाथ से कटी हुई चीज़ का टेस्ट और होता है। मतलब डैम श्योर है कि आपके ना टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। जब आप हाथ से काटते हैं उस चीज़ का टेस्ट और आएगा, जब आप चॉपर में कट करते हैं तो उस चीज़ का टेस्ट और आ जाएगा। लिहाजा मेरे पास चॉपर तो अवेलेबल था, लेकिन मैंने ना हाथ से ही छोटा छोटा बारीक बारीक सा प्याज काट लिया था। फिर मैंने कहा थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये पूरी नहीं थी, हाफ शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली थी कि चने कीमा कचौरी में बना रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर लेती हूँ। और तमाम सब्ज़ियाँ मैंने कट कर ली थी, और सब्ज़ियाँ कट करके फिर अब मसाला बनाने की तैयारी कर रही थी। अब पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसमें सबसे पहले तो आपको पता है प्याज ही जाता है, क्योंकि प्याज कुकिंग में थोड़ा टाइम लेता है। तो वो प्याज मैंने रख दिया था, चूल्हे पे चढ़ा दिया था वो ब्राउन होने के लिए। ब्राउन तो हमने नहीं करना, बस हल्का सा इसको आपने वो करना है कि बस हो जाए, सेट हो जाए। ये वाला कीमा था मेरे पास अवेलेबल था। यहाँ पे ना सऊदीया में कीमा कुछ इसी फॉर्म में मिलता है। मुझे पर्सनली ये कीमा बहुत पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कीमे इस किस्म के ही ज़्यादा मिलते हैं, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल भी यही था, तो मैंने सोचा चलें इस कीमे से क्या किया जाए, इसकी कचौरी बना ली जाती है। क्योंकि कीमा ये मैंने ना एक दो दफ़ा बनाया है, पकाने में ये बहुत यमी नहीं था। जैसे हम पाकिस्तान में तो हमें फ़्रेश कीमा इजीली अवेलेबल होता है, यहाँ पे भी मिल जाती है हर चीज़, लेकिन कोई चीज़ कहाँ से कोई चीज़ कहाँ से, मोस्टली मॉल्स वगैरह से ही हम जब ग्रॉसरी करते हैं तो वहाँ पे तो आपको पता है फ़्रोज़न फूड होता है सारा। मैं चिकन वगैरह लाती हूँ वो भी फ्रोज़न होता है, कीमा या जो चीज़ भी लाएँ ये सब फ्रोज़न होता है। तो कीमा मैंने धो के और बास्केट में रख दिया था। ये बहुत बारीक सा कीमा होता है, ये आप देख रहे होंगे कि बहुत बारीक सा होता है, बिल्कुल जैसे ना नहायत बारीक मशीनों में से इन्होंने गुजार के था ये चिकन कीमा। बनी कचौरी बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। इनका टेस्ट मतलब ना कचौरी में बहुत अच्छा आया था इस कीमे का टेस्ट। अब कुछ घर के स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी जो आप देख रहे हैं। अभी तो मैंने धड़ा मिर्च ऐड की थी, फिर थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी कलर के लिए, क्योंकि ये कीमा पकने के बाद ना वाइट वाइट सा हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं इसका कलर, क्योंकि ये चिकन कीमा है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, एक बात बताते चलूँ कि अगर आप तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी बहुत हिम्मत और हौसला अफजाई बढ़ाता है। और अगर आप पुराने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें देखते रहें। आपका देखना हमारे लिए बहुत हमें इनकरेज करता है, हिम्मत देता है कि हाँ लोग हमें शौक़ से देख रहे हैं। अब दूसरी जानिब मैंने घर के लिए आटा गूँधना था। आटा हमारा गूँधने वाला था, साथ साथ मैं कचौरी का सामान बना रही थी। ये देखिए मेरा बेटा यहाँ आ गया था, उसको भी कुछ चीज़ चाहिए थी। आई थिंक उसको मैंने फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। घर के लिए आटा गूँधना था, रोटी वगैरह बनानी थी, हस्बैंड ने मेरे आना था ड्यूटी से,
तो मैंने आपको बताया था कुछ गेस्ट भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चले आटा भी गूँध देती हूँ। तो फिर जो गेस्ट आ रहे थे उनको भी खाने पे बहुत कहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम आपकी तरफ चाय पिएंगे। तो मैंने कहा चलें ये तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं कचौरियाँ वगैरह बना रही थी, साथ कुछ चाय की चीज़ें मंगवा भी ली थी। तो आटा मैंने गूँध लिया था यहाँ पे घर के लिए। आटा वगैरह गूँधना ये औरत का तो मैं कहती हूँ ना, दिन का हमारा तकरीबन 80% टाइम तो हमारा किचन में ही गुजर जाता है। हस्बैंड की फरमाइश अलग, बच्चों की अलग, और कभी अपना दिल करे, जैसे मेरा आज अपना दिल था कचौरियाँ बनाने पे, तो वो मैंने बना ली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कचौरियाँ बनी भी बहुत अच्छी थी और बहुत से लोगों का शेयर था इसमें। बहुत खुशी होती है जब हम शौक़ से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से चीज़ बनाते हैं, तो वो जब सब खाते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि सब ने शौक़ से खा ली। अच्छा, ये वाइंड अप हो चुका था मेरा, बन गया था तकरीबन मसाला। ये मेरे पास चेडर चीज़ थी, तो मेरा दिल था थोड़ी सी चीज़ी फ्लेवर होना चाहिए ना कचौरी में। आपको पता है आजकल सब पसंद करते हैं चीज़ी फ्लेवर, बच्चे बड़े सब। तो मेरे पास ये फ्रिज में पड़ी हुई थी थोड़ी सी चीज़, मैंने कहा चलें इसमें ना थोड़ा सा मैं चेडर चीज़ ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा चीज़ी फ्लेवर सा आ जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने चीज़ ली हुई थी। मैं हर चीज़ में मतलब कोई ऐसा फास्ट फूड या कुछ बनाऊँ तो थोड़ी थोड़ी श्रेड करके डाल देती हूँ। तो ये मैंने इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया था, क्योंकि अब बिल्कुल एंड था, मसाला बिल्कुल रेडी था। तो मैंने कहा चले मैं इसको अच्छी तरह ऐड कर लूँगी उसमें डाल के। अच्छा, छोटा छोटा कटिंग करने के बाद मैंने ना इसको क्रश नहीं किया था, मैंने जस्ट इसको छुरी से काटा था। छुरी से काटने के बाद मैंने तैयार मसाले में डाल दिया था। डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर हार्डली 2 से 4 मिनट कुक करूँगी, ताकि ये जो चेडर चीज़ हमने डाली है ये भी अच्छी तरह कुक हो जाए और मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से, ताकि ये इस तरह इसके पार्ट्स जो हैं वो विजिबल ना रहें। वो भी मैंने डाल दी उसमें। अब आप देख रहे हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको ढाँप के रख दिया था ताकि हमारी चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने आटा भिगोया हुआ था। आटा तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। आपको भी एक एडवाइस करूं कि जब भी आटा गूँधें, चाहे घर के लिए गूँधें या घर के लिए मतलब जे रोटी के लिए गूँधें या कचौरियों के लिए गूँधें, या जब भी आटे को थोड़ा रेस्ट दिया करें। 10 से 12 मिनट के लिए आप आटे को ना छोड़ दें, मतलब इसको पानी में मिक्स करके। और अक्सर लोग मैंने देखे हैं वो बहुत ना मतलब हल्के हाथ से प्यार से आटा गूँध रहे होते हैं, उतना आटा नहीं अच्छा गूँधा जाता, रोटी भी अच्छी नहीं बनती, नरम नहीं बनती। तो आटे को थोड़ा सा आपको जोर लगा के गूँधना होता है, थोड़ा सा सख्त हाथों से गूँधें। अच्छा जी, इसमें अब मैं सॉसेस डाल रही थी, मैं आपको ये बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने हॉट सॉस डाला, उसके बाद मैंने इसमें बारबेक्यू स्वीट सॉस था मेरे पास, वो डाला। फिर उसके बाद ये मेरे पास चिली लाइम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मायोनीज़ हैं। एक चिली लाइम में है मेरे पास, एक ब्लैक पेपर और गार्लिक में है, ठीक है, वो मैंने डाल दिया था। और कुछ मैं इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही थी, थोड़ी सी ये क्रीम थी। अच्छा, ये सब चीज़ें ना एक्स्ट्रा हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली स्किप कर सकते हैं। ये चेडर चीज़ का फ्लेवर है, क्रीमी शेप में है जो, ये सब डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है इसका बैटर। लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार कहूँगी ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ये क्योंकि हमारे घरों में खाई जाती हैं, सब शौक़ से खाते हैं, तो हम डाल लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ना भी डालें तो ये ज़रूरी नहीं है। ये अच्छी तरह डाल के तो मैंने ऐड कर लिया था, मिक्स कर लिया था। अच्छा, एक और बात आपको बता दूँ कि हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। अब तकरीबन मेरे काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने ये पकाया हुआ था, तो अब मैंने उसको ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था। अब जब मसाले वगैरह ऐड कर लिए, आखिर में सारे सॉसेस ऐड कर लिए, अब तकरीबन वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब मैंने रोटियां बेलनी है आपके सामने, जो पेड़े छोटे छोटे हमने बनाए हुए थे। पेड़ा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ा बड़ा होगा तो कोई अच्छा टेस्ट कचौरी के अंदर तक नहीं जाएगा और अच्छी तरह पकेगी भी नहीं कचौरी ना। जब आटा आप पेड़ा बहुत बड़ा लेंगे तो टेस्टी नहीं बनेगी कचौरी। अब आपने देखा कि हमारा पतला सा छोटा सा पेड़ा था, जो मैंने अच्छी तरह से पहले तो हमने बेला, बेलने के बाद उसमें हमने ऐड किया उसका बैटर, फिर हमने उसको डीप फ्राई करना है। ये छोटी छोटी कचौरियाँ मैं बनाती जा रही थी। मैंने कहा एक ही दफ़ा 2-4 बनाते हैं और फिर ऑयल में हम इनको डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने ना इनको कुक करना होगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना और ठंडे तेल में नहीं डालना। ये आप 2-4 बातें हैं जो ज़हन में रखिएगा।
इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब हम कुकिंग तो ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं ना, तो फिर गलती का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। मीन्स कि यहाँ तक अगर आपने सब कुछ अच्छा बनाया और तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं। असल ट्रिक है कचौरी को फ्राई करने की। ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ था, वो थोड़ा गर्म था, ठंडा नहीं था। ठंडे ऑयल में कचौरी डालनी भी नहीं है। और बिल्कुल आपने ये ज़हन में रखना है कि हमने ना, एक तो होती है ना मीडियम मीडियम आंच पे नहीं, हमने लाइट हल्की आंच पे इसको ना फ्राई करना है। एक दफ़ा में ना आपके कम से कम 12 से 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे एक दफ़ा की ये कचौरियाँ निकालने में, क्योंकि ये इसकी काफ़ी सारे लेयर्स हैं। तक हम अच्छी तरह इन लेयर्स को अंदर तक पकाना है हमने। और फिर आपको ये भी पता है कि हमारा बैटर भी सॉफ्ट हो बिल्कुल बना हुआ है और ठंडा हो चुका है। हमने इतनी हल्की आंच पे पकाना है कि हमारा बैटर भी गर्म हो जाए और सारी लेयर्स अंदर तक अच्छी तरह पक के क्रिस्पी हो जाएं। जब पक जाएंगी उसके बाद ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी, उस स्टेज तक हमने इनको कुक करना है। आप देख रहे हैं ये हल्की आंच पे बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ में जो बाकी पेड़े थे उनमें बैटर वगैरह फिल कर रही थी, ताकि सारी कचौरियाँ एक ही दफ़ा में हम फिल कर लें और अच्छी तरह से फिर सर्व करें। और ये भी बताती चलो हमारे गेस्ट भी आ चुके थे, तो साथ ही मैंने चाय वगैरह रखी, चाय का और सामान सेट कर लिया था। ये देखिए कचौरियों की शेप, ये चाय भी हमारी रेडी थी और कचौरियों की शेप आपको कुछ नज़र आ रही होगी। कितनी प्यारी शेप और इतना प्यारा कलर आ रहा था कचौरियों का कि देखकर, और खुशबू भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही यमी और मज़े की कचौरियाँ बनी थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने खाई थी। मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड को पसंद नहीं करती, लेकिन अगर हम कभी दिल करे तो खुद ही बना भी लेते हैं, बाहर से भी खा लेते हैं, लेकिन प्रेफर करते हैं कि घर में बना लिया जाए। बिकॉज़ बाहर से खाने से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कचौरी तो बहुत ज़्यादा ऑयली और ऐसी चीज़ है कि हमेशा प्रेफर करें आप इसको घर में ही बना कर खाएँ, बहुत कम बाहर से लें। कचौरी का बहुत प्यारा कलर आने लग गया था। अगर इससे ज़्यादा हम इसे कुक करेंगे तो ये डार्क कलर में चली जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी और कितना एक स्पेसिफिक साइज़ है तब कचौरियों का, और बहुत ही प्यारा सा कलर आया था जी। हमने जब कचौरियाँ रखी तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने तो रोटी खानी है। वो उसी टाइम ऑफिस से आए थे, तो उनके लिए मैंने तवे पे रोटी डाल दी थी। मैंने कहा अच्छा चले अब आपके लिए रोटी बना लेती हूँ। बाकी गेस्ट थे वो खाना नहीं खा रहे थे, मैंने बहुत रोका था उन्हें, लेकिन हस्बैंड मेरे उसी टाइम ऑफिस से आए थे। उनकी आदत है वो ऑफिस से आते ही खाना खाते हैं और फास्ट फूड तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उनके लिए मैंने फटाफट रोटी वगैरह बना ली। कचौरियाँ हमारी वाइंड अप हो चुकी थी। उम्मीद है आपको मेरी कचौरियों की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपको मैं कचौरी खोल कर उसको अंदर से दिखाती हूँ कि वो कैसी बनी थी। ये देखें जी हमारी कचौरी बहुत क्रिस्पी टेस्टी यमी बनी थी। उम्मीद है आपको मेरी कचौरियों की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।